अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। नाज़रीन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी वीडियो के लिए वक्त निकाला, और हम आपका इस बात पर भी शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने पिछली वीडियो पर हमें प्यार दिया। तो नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है कि रूस की हकीकी ताकत क्या है। तो इसमें हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि वो कौन से यूरोपीय ममालिक हैं जो गैस रूस से लेते हैं और जरूरत पड़ने पर रूस इनकी गैस को मुनक़ता कर कर इनकी मईशत को मुश्किल में डाल सकता है। यहाँ पर हमने यूरोपीय ममालिक का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यूरोपीय ममालिक अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा है। अगर रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप रूस पर दबाव या पाबंदियां लगाता है तो जवाब में रूस क्या करेगा। तो आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि रूस 40% अपनी नेचुरल गैस यूरोप को फराहम करता है और इसके अलावा 1/4 से ज्यादा तेल भी यूरोप को फराहम करता है। तो आए नाज़रीन, हम जिक्र करते हैं उन यूरोपीय ममालिक का जो रूस से गैस लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम जिस मुल्क का जिक्र करने जा रहे हैं वो है नॉर्थ मैकेडोनिया, जिसका गैस का मुकम्मल इन्हिसार रूस पर है। मतलब आप यूं भी कह सकते हैं कि नॉर्थ मैकेडोनिया अपनी जरूरत की 100% गैस रूस से ही हासिल करता है। नाज़रीन, नंबर 2 बोस्निया। तो आपकी मालूमात के लिए बता दें कि नॉर्थ मैकेडोनिया की तरह बोस्निया भी अपनी जरूरत की मुकम्मल गैस रूस से ही हासिल करता है। नाज़रीन, नंबर 3 हर्ज़ेगोविना। तो आपकी मालूमात के लिए बता दें यूरोप के इस ममालिक का नॉर्थ मैकेडोनिया और बोस्निया की तरह इस मुल्क का भी मुकम्मल इन्हिसार रूस पर ही है। मतलब ये कि ये मुल्क भी अपनी जरूरत की 100% गैस रूस से ही हासिल करता है। नाज़रीन, नंबर 4 फिनलैंड। फिनलैंड उन ममालिक में शामिल है जो अपनी जरूरत की 94% गैस रूस से हासिल करता है। नाज़रीन, नंबर 5 लत्वीन या लत्वीना। नाज़रीन, लत्वीना उन ममालिक में शामिल है जो अपनी जरूरत की 93% गैस रूस से हासिल करता है। नाज़रीन, नंबर 6 बल्गारिया। तो आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि बल्गारिया यूरोप के उन ममालिक में से एक है जिसकी गैस की जरूरत का 77% इन्हिसार रूस पर है। नाज़रीन, नंबर 7 जर्मनी, वन ऑफ द फेमस कंट्री ऑफ यूरोप। इस मुल्क की गैस का 49% जरिया रूस ही है। नाज़रीन, नंबर 8 इटली। नाज़रीन, इटली भी जर्मनी की तरह काफी मशहूर मुल्क है, लेकिन इस मुल्क का भी गैस का इन्हिसार रूस पर ही है और इटली यूरोप से 46% गैस हासिल करता है। नंबर 9 पोलैंड। नाज़रीन, पोलैंड यूरोप के उन ममालिक में शामिल है जो अपनी जरूरत की 24% गैस रूस से हासिल करता है। नंबर 10 फ्रांस। नाज़रीन, फ्रांस का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन फ्रांस भी अपनी जरूरत की 24% गैस रूस से ही हासिल करता है। नाज़रीन, अब हम उन यूरोपीय ममालिक का जिक्र करते हैं जिनका इन्हिसार रूस पर बहुत कम है। मतलब ये कि ये ममालिक रूस से गैस तो लेते हैं लेकिन बहुत ही कम। नाज़रीन, इन ममालिक में जो मुल्क सबसे पहले आता है वो है नीदरलैंड। तो नाज़रीन, आपकी मालूमात के लिए बताते चले कि नीदरलैंड अपनी जरूरत की सिर्फ 11% गैस ही रूस से हासिल करता है। नाज़रीन, नंबर 2 रोमानिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि रोमानिया अपनी जरूरत की सिर्फ 10% गैस रूस से हासिल करता है। नंबर 3 जॉर्जिया। जॉर्जिया यूरोप के उन ममालिक में शामिल है जो अपनी जरूरत की सिर्फ 6% गैस ही रूस से हासिल करता है। नाज़रीन, नंबर 4 आयरलैंड। नाज़रीन, आयरलैंड यूरोप के उन ममालिक में से एक है जो अपनी जरूरत की 1% गैस भी रूस से हासिल नहीं करता। नाज़रीन, नंबर 5 यूक्रेन। नाज़रीन, यूक्रेन का नाम तो अब बिल्कुल भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि ये मुल्क इस वक्त जंग का शिकार है और इस वक्त रूस इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो ये मुल्क 1% गैस। हमारा दूसरा सवाल कि अगर रूस इन ममालिक को गैस की फराहमी बंद कर दे तो क्या होगा।
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रूस सोच रहा है और हो भी सकता है कि रूस यूरोपीय ममालिक को गैस की फराहमी बंद कर दे। दूसरी तरफ जर्मनी ने IEA इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी को खबरदार किया है कि हो सकता है कि रूस यूरोप के लिए गैस की फराहमी बंद कर दे। इसलिए हंगामी हालात से निपटने के लिए जर्मनी ने अपनी अथॉरिटीज को हुक्म दिया है कि वो रेशनिंग गैस की तैयारी की तरफ तवज्जो दें। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोगों को मेरी तरह ये नहीं पता होगा कि रेशनिंग गैस क्या है। तो नाज़रीन, गैस राशनिंग जंग के दौरान टायरों को महफूज करने की कोशिश का एक ज़िमनी पैदावार था। जैसा कि जापानियों ने बहरुल काहिल में ज्यादा से ज्यादा जजीरों पर कब्जा कर लिया, इन्होंने टायरों के लिए दरकार रबड़ के लिए रियासत हाल मुत्तहिदा का बुनियादी जरिया काट दिया। गैस की खरीदारी पर पाबंदी 1942 के आखिर में शुरू हुई और अगस्त 1945 तक जारी रही। इसके अलावा नाज़रीन, जर्मन अथॉरिटीज ने जर्मन हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 15 बिलियन यूरो फंड जारी करे ताकि वो अपने स्टोरेज टैंक को जरूरत के मुताबिक पूरा कर सके। नाज़रीन, अब हमारा तीसरा सवाल कि रूस यूरोप को गैस की फराहमी किस जगह से बंद करेगा। तो आपको बताते चलें कि अगर रूस ने यूरोप के लिए गैस की फराहमी बंद की तो हो सकता है कि रूस फराहमी नॉर्थ स्ट्रीम 1 से बंद करे, क्योंकि इस जगह से 40% गैस की फराहमी यूरोप को होती है। नाज़रीन, अब हमारा चौथा सवाल, अगर रूस यूरोप को गैस की फराहमी बंद करता है तो जवाब में यूरोप क्या करेगा। नाज़रीन, अगर रूस ने फराहमी बंद की तो हो सकता है कि यूरोप रूस से अपनी एक्सपोर्ट्स खत्म कर दे और भी यूरोप से जो भी हुआ वो करने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, अब हमारा पांचवा सवाल कि रूस की मदद के लिए कौन से ममालिक आगे आएंगे। मतलब ये कि अगर यूरोप रूस से अपनी एक्सपोर्ट्स और तजारत खत्म करता है तो इसका नुकसान जाहिर सी बात है रूस को होगा, तो इसके लिए रूस को कई और ममालिक की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में वो कौन से ममालिक हैं जो रूस की मदद करने को तैयार होंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यूरोप में इस वक्त टोटल कंट्रीज की तादाद 44 है और अगर ये 44 कंट्रीज यूरोप से इल्हाक शुदा होने के नाते रूस से अपनी तजारत और एक्सपोर्ट्स वगैरह मतलब कि सब कुछ अपने तल्लुकात वगैरह खत्म करती है तो ये जाहिर सी बात है रूस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए वो कौन से ममालिक हैं जो रूस की मदद करेंगे। तो नाज़रीन, रूस की मदद करने में आखिरकार चीन कैसे पीछे रहता। तो नाज़रीन, रूस की मदद के लिए चीन ने अपनी इंपोर्ट्स रशिया से 28% तक का इजाफा कर दिया और तो और जो तेल चाइना सऊदी अरेबिया से खरीदता था वो तेल अब चाइना रशिया से खरीद रहा है। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि इंडिया और रूस की दोस्ती पुरानी है और रूस की मदद के लिए इंडिया भी मैदान में आ गया और इंडिया ने भी रूस से अपनी तजारत बढ़ा दी। और तजारत कितनी बढ़ाई तो वो हम आपको इस मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडिया पहले रूस से 7 लाख की अशिया खरीदता था तो अब इंडिया रूस से 80 लाख की अशिया खरीदता है। नाज़रीन, अब हमारा छठा सवाल, क्या यूरोपीय ममालिक यूरोप का साथ देंगे। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि जंग के पेश नज़र फिनलैंड और स्वीडन भी सोच रहा है कि वो नेटो में शामिल हो जाए, लेकिन नेटो में शामिल होना भी इन ममालिक के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि रूसी सदर पुतिन ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो का हिस्सा बने तो रूस अपनी ताकत के मुताबिक इन दोनों ममालिक को जवाब देगा। नाज़रीन, अब हमारा 7वां सवाल कि अगर रूस तेल और गैस की फराहमी यूरोप को बंद कर दे तो इसे क्या नुकसान होगा। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि जो तेल और गैस रूस यूरोप को बेचता था वो अब वो नहीं बेच सकेगा, लेकिन नाज़रीन इसका भी रूस के पास हल है। रूस वही तेल और गैस एशिया को फराहम करके उससे दुगना कमा रहा है। नाज़रीन, अब हमारा 8वां सवाल कि इस सब सूरत हाल का पाकिस्तान पर क्या असर होगा। तो नाज़रीन, इस सब सूरत हाल का असर पाकिस्तान पर पड़ सकता है जो यूक्रेन के बहरानों के दायरे से बहुत दूर है, अभी तक तबाही की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता
जून में पाकिस्तान को पहले ही तवील बार ब्लैक आउट के साथ साथ तवानाई की शदीद किल्लत का सामना है। और तो और जनूबी एशिया एक बेमिसाल हीट वेव का शिकार रहा है, जिसका दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है।